समीक्षा से लालू यादव का होगा, और लोगों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। गलत है अर्जित करना। नेता तो पैसा के लिए अब चुनाव लड़ते हैं, अर्जित करने के लिए। कहां से 20 करोड़ रुपया खर्चा, 100 करोड़, 100 पे 200 करोड़ खर्चा होता है। तो सबसे पहले अर्जित तो मोदी जी और अमित शाह जी की है। अदानी ने दुनिया का सबसे पहले ईडी अदानी को जाए। गलत तरीके से अदानी अंबानी ने पैसा किया है। अब गुटखा पर भी कई चीज पर बैंड किए थे, सब ओपन चल रहा है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? हमेशा शराब पर चर्चा क्यों होती? बिहार में 1% ही, 14 करोड़ का 1%, 8 लाख से भी कम बच्चे मात्र हायर एजुकेशन में जाते हैं। इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? इसके पहले बीजेपी ने हर इंडेक्स पर, हर दुनिया में जाकर मनमोहन सिंह को गाली नहीं दी है। राहुल ने तो कभी गाली नहीं दिया। जो बीजेपी ने मनमोहन सिंह को गाली दिया इस धरती पर, उतना गाली तो किसी ने दिया। चर्चा होनी चाहिए कि आज सबसे बड़ा जनता के जेब का पैसा कौन लूट रहा है, कौन नफरत पैदा कर रहा है, कौन जाति के आधार पर, काला कपड़ा, गरीबी के आधार पर छूत अछूत कर रहा है। वो है रावण। कि आज जो रावण है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। और आज रावण है नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए, पदाधिकारी। क्या भाजपा और भाजपा के गठबंधन के लोग दूध के धुले हैं और सारे विपक्ष चोर हैं? और चोर हैं तो शरद पवार जी के भतीजे रातों रात चोर से अच्छे हो जाते हैं। और आज तक दुनिया में सब पर ईडी गया, सीबीआई गया, ओबीसी पर काहे नहीं जाता है? काहे नहीं जाता ओबीसी पर? सबको ईडी तंग करता है। जो सबसे ज्यादा गाली देता है मोदी को, उसको उस पर ईडी क्यों नहीं जाता है? मुखिया जी ने सही कहा। कल जो प्रदर्शन किया, मैं तायद करता हूं मुखिया जी के प्रदर्शन को। मनरेगा के नियम को कानून के साथ, एक सही समीक्षा के साथ पंचायत को उसका जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्या मांझी साहब, आप अपने बच्चों की शादी डोम में करेंगे? आप अपने बच्चों की शादी क्या पासवान बुशहर में करेंगे? 9 साल तक मोदी जी चुप क्यों थे? और क्या समझौता था तेजस्वी जी और मोदी जी के बीच? पहले वो बता दे। विदेशों में जाके अदानी जी को ले जाकर के एसबीआई का थोड़ा पैसा विदेश को जाकर के इसके ठेका के लिए देते हैं। इससे बड़ा काम गलत राहुल गांधी ने किया है। इकोनॉमिकल ऑफेंस नहीं ना है। हमारा तो सीमांचल घर है और माँ और मौसी के तरह है। हिंदू माँ है तो मियाँ मेरे लिए मौसी है। शिक्षा मंत्री जी, आप अपने परिवार में किसी की शादी डोम में करेंगे? जो रामायण को, जिसने वाल्मीकि कृत रामायण की बात, सर मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि पूरा बिहार ड्रग्स कॉरेक्ट से यूथ, लहरिया कट और बलात्कार इस कदर फैला हुआ है, ये जहर हो चुका है बिहार के लिए। और जहरीली शराब जहर हो चुका है। हम नीतीश जी से प्रबद्ध आग्रह करेंगे कि बिहार में सिर्फ जाति 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 और शराब, क्या इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है? जहरीली शराब को आप बंद कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, शराब से पहले। तो आज सबसे बड़ी समीक्षा ड्रग्स पे। आप गुटखा पर भी कई चीज पर बैंड किए थे, सब ओपन चल रहा है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? हमेशा शराब पर चर्चा क्यों होती? और मेरा मानना है कि सर्वदलीय और एक पब्लिक ओपिनियन लिया जाए कि शराब में वो क्या कह रहे हैं। सवाल पप्पू जी मानस पर बोल रहे हैं। आज भी विधायक राम मांझी ने भी कहा है कि राम और रावण की तुलना की है, रावण को ज्यादा सही बताया जीतन राम मांझी ने। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं और बहुत क्लियर है। रामायण लिखने वाला कौन है? वाल्मीकि के बारे में रामायण ऑर्थर है वाल्मीकि।
तो जो लोग रामायण की या राम की आलोचना करते हैं, क्या उनके घर में वाल्मीकि की तस्वीर लगी है? क्या वो वाल्मीकि को भगवान मानते हैं? क्या संत रविदास की तस्वीर इन लोगों के घर में लगी है, जो शिक्षा मंत्री या जो भी लोग हैं? एक दूसरी चीज, मैं इसको कतई मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा मानना साफ है कि आज जो रावण है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। और आज रावण है नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए, पदाधिकारी। हम मांझी साहब से आग्रह करेंगे कि अतीत जो असत्य है वो चला गया, प्रेजेंट में हमारे लिए इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात है। आर्थिक आज़ादी, 40,000 रुपया महीना हमको कैसे मिलेगा? हमें रोजगार की, नौकरी की जो बात आई थी वह कैसे मिलेगा? हम पूछना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी से कि मात्र बिहार में 1% ही, 14 करोड़ का 1%, 8 लाख से भी कम बच्चे मात्र हायर एजुकेशन में जाते हैं। इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? और हायर एजुकेशन करने के बाद मात्र 22 से 23% लोगों को ही नौकरी और रोजगार मिलता है, रेस्ट खाली रहते हैं। तो चर्चा यहाँ होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि आज सबसे बड़ा जनता के जेब का पैसा कौन लूट रहा है, कौन नफरत पैदा कर रहा है, कौन जाति के आधार पर काला कपड़ा, गरीबी के आधार पर छूत अछूत कर रहा है, वो है रावण। आज चर्चा होनी चाहिए। क्या मांझी साहब, आप अपने बच्चों की शादी डोम में करेंगे? आप अपने बच्चों की शादी क्या पासवान बुशहर में करेंगे? और क्या शिक्षा मंत्री जी, आप अपने परिवार में किसी की शादी डोम में करेंगे जो रामायण को, जिसने वाल्मीकि कृत रामायण की बात करेंगे? जरा बोली। और उदय नारायण चौधरी जी डोम फैमिली में जाएंगे? मुसहर परिवार में जाएंगे? ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि भारत में बिहार की इकोनॉमिकल स्थिति क्या है और भारत क्या है, हमारा एजुकेशन की स्थिति क्या है। और डेली लाठी, सीटीएट, एसटीटी, इस सब पर जो आप चलवा रहे हो, मुखिया जी ने सही कहा। कल जो प्रदर्शन किया, मैं तायद करता हूं मुखिया जी के प्रदर्शन को। मनरेगा के नियम को कानून के साथ, एक सही समीक्षा के साथ पंचायत को उसका जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो जो बात आ रही है ये बिल्कुल गलत है। लगातार गलत जो बिहार में रोजगार की बात चल रही थी, नौकरी की, उसको ढकने के लिए इन सब बातों को लाके विवाद कर। सीबीआई ने एसपी को बुलाया पूछताछ के, क्या लग रहा है? सर मैं एक बात बोलूं, देखिए कानून क्या करेगी वो जाने। मेरा इसमें सीधा सवाल है, क्या आईबी, सीबीआई, ईडी, ये सारे लोग चुनाव के समय ही इतनी तत्परता क्यों दिखाते हैं? 9 साल तक मोदी जी चुप क्यों थे? और क्या समझौता था तेजस्वी जी और मोदी जी के बीच? पहले वो बता दे। नीतीश कुमार जी से गठबंधन नहीं हो इसीलिए आप रोक के रखे थे 4 सीट, और जैसे ही गठबंधन हुआ 24 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं सबको। तो क्या ये तरीका सही है? येदुरप्पा या मध्य प्रदेश का सरकार गिराना, कर्नाटक का सरकार गिराना, महाराष्ट्र का सरकार गिराना, क्या ये सीबी और ईडी के तहत नहीं आ रही है? क्या भाजपा और भाजपा के गठबंधन के लोग दूध के धुले हैं और सारे विपक्ष चोर हैं? और चोर हैं तो शरद पवार जी के भतीजे रातों रात चोर से अच्छे हो जाते हैं, और ममता दीदी का सारा जो बीजेपी जाता है अच्छा हो जाता है, और जो बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करता है वो चोर हो जाता है। तो 25 तारीख को
कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट तय करेगी क्या होना है, उस पर मेरा नहीं। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई का जो तरीका है उसका हम निंदा करते हैं, और वो सही तरीका नहीं। सर, क्या तेजस्वी यादव के और लालू यादव के पास इतना संपत्ति है? 5 करोड़ गिरिराज सिंह के पास नहीं था? क्या भारत के और लोग नहीं थे? और नहीं थे? सारे लोगों के पास। आप यूयू की जांच सारे मंत्री से नीतीश कुमार जी डर किससे रहे? यूयू की जांच बीजेपी की 17 साल रही, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? कौन नेता है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका पैसा जमीन, मॉल, शराब, दुनिया के सारे चीजों में लगे हुए हैं? कौन बड़े पत्रकार है जिसके पास पैसा नहीं है? कौन बड़ा घराना है कॉर्पोरेट जिसका आज 6 माला 4 माला बिल्डिंग है? सबकी समीक्षा हो। समीक्षा सिर्फ लालू यादव का हो क्या? और लोगों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? गलत है अर्जित करना। नेता तो पैसा के लिए अब चुनाव लड़ते हैं, अर्जित करने के लिए। कहां से 20 करोड़ रुपया खर्चा, 100 करोड़, 100 पे 200 करोड़ खर्चा होता है? तो सबसे पहले अर्जित तो मोदी जी और अमित शाह जी की है। अदानी ने दुनिया का सबसे पहले ईडी अदानी को जाए। गलत तरीके से अदानी अंबानी ने पैसा किया है। बारे बा बोलिए। राहुल गांधी से माफी की मांग हो रही है जो उन्होंने वीडियोस में। देखिए, एक बात सुनिए। क्या राय है? राहुल गांधी जी नेहरू, इंदिरा और मोतीलाल का न खानदान है हो। ये लोग तो आज ना पैदा हुआ है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और भारत के संविधान और उसके प्रेम की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी, इसके पहले बीजेपी ने हर इंडेक्स पर, हर दुनिया में जाकर मनमोहन सिंह को गाली नहीं दी है। राहुल ने तो कभी गाली नहीं दिया। जो बीजेपी ने मनमोहन सिंह को गाली दिया इस धरती पर, उतना गाली तो किसी ने दिया? कौन गाली नहीं दिया? मोनी बाबा से लेके कौन? क्या नहीं कहा विदेशों में? विदेशों में जाकर के अमेरिका में ये प्रचार करते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं। विदेशों में जाके अदानी जी को ले जाकर के एसबीआई का थोड़ा पैसा विदेश को जाकर के इसके ठेका के लिए देते हैं। इससे बड़ा काम गलत राहुल गांधी ने किया है। इकोनॉमिकल ऑफेंस नहीं ना है। हर प्लेटफॉर्म पर इंडिया की बात रखने का राइट है। जो सही बात थी उसने राहुल गांधी ने रखी। आपने कहा तो हम नफरत नहीं फैलाने देंगे। तो बीजेपी मुसलमानों का कोई यहाँ सवाल उठाता नहीं है। 3 तलाक पर असदुद्दीन ओवैसी ही बोलते हैं, कांग्रेस चुप हो जाती है, आरजेडी चुप हो जाती है। तो आखिर मुसलमान ओवैसी को वोट क्यों न दें? आप थोड़ा पहले इलाज अपना कराइए थोड़ा सा। 3 तलाक पर जो रंजीत रंजन बोल चुके हैं ना, सूर्य निशा ओवैसी का दादा नहीं बोलेगा, कोई मुसलमान नहीं बोलेगा, समझे? और एनआरसी में जितनी सभा पप्पू यादव देश में किया है, उतनी सभा हिंदुस्तान दुनिया में कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ओबीसी 7 सीट अपने इलाके में लड़ता है, और आज तक दुनिया में सब पर ईडी गया, सीबीआई गया, ओबीसी पर काहे नहीं जाता है? काहे नहीं जाता ओबीसी पर? सबको ईडी तंग करता है। जो सबसे ज्यादा गाली देता है मोदी को, उसको उस पर ईडी क्यों नहीं जाता? 3 तलाक पे बोले पूरा सदन, हम लोग 3 तलाक पर बोले, पूरा सदन। अब आरजेडी क्यों नहीं बोलती है? और अरविंद केजरीवाल, उनसे ना पूछेंगे, उसका प्रवक्ता हम ही है। इन लोगों को लगता है कि मुसलमान जयहन कहां। हम राजनीतिक नहीं ना, हमारा तो सीमांचल घर है और माँ और मौसी के तरह है। हिंदू माँ है तो मियाँ मेरे लिए मौसी है, माँ और मौसी है। क्रिश्चियन मामी है तो कोई मामा है, सब हम लोग एक हैं।